वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब और मेहताब हैदर साहब। मेहताब साहब, आईएमएफ जो है वो हमें कुछ नहीं करने दे रहा है। आईएमएफ जहाज लेने पर एतराज नहीं कर रहा। आईएमएफ जो है फिस्कल स्पेस, राना साहब कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। हमने इसी तरह से अवाम के ऊपर अगले हफ्ते भी हम अवाम जो है वो तैयार है। 35 से 40 रुपए जो है वो एक्सपेक्टेडली इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ती रहेंगी, तो यही कुछ जो है वो हमें नजर आएगा। जी मेहताब साहब, देखें, आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हुकूमत के पास बिल्कुल इसके अलावा कोई चारा नहीं था और आईएमएफ के प्रोग्राम की वजह से इन्होंने मजीद भी पास ऑन करना है जब तक इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़नी है। लेकिन मैं इनको कुछ याद करवाना चाहता हूँ। आपको याद होगा राना साहब, जब मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो आपकी पार्टी के लोग लंदन में बैठ के उन्हें कहते थे कि हम आपको बताते हैं कि ऑयल की प्राइसेस किस तरह से कम होती हैं। तो वो जो सुकरात और रस्तू आपके पास मौजूद है, आप उनको यूटिलाइज करके बताएं ना कि प्राइसेस किस तरह से जो है वो पूरी तरह से पास ऑन नहीं करनी। ये तो देखें, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है ना। और देखें, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैंने तो कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी, मेरा तो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। मैं तो आपके सामने जो बात ठीक है, चाहे वो आपके जमाने में हो, चाहे पीटीआई के जमाने में हो, चाहे काबली के जमाने में हो, हमारा तो काम है कि जो वॉच डॉग की है और जो मिरर है वो आप लोगों को दिखाते रहे। देखिए, बुनियादी तौर पर आईएमएफ के प्रोग्राम की वजह से मैं ये मानता हूं कि हमारे पास वो स्पेस जो है वो मौजूद नहीं है। आईएमएफ के प्रोग्राम की शर्त ये थी कि आपने किसी तरह की सब्सिडी नहीं देनी, लेकिन आप ये भी माने कि आपने सिर्फ उसी बात पे अमल किया। 10 दिनों में जिस चीज पे आपने अमल किया वो आपने प्राइसेस पास ऑन कर दी। बाकी जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं उस पे 18 रुकनी कमेटी रोज मीटिंग करती है। आज प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, आज फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, आज फलां के साथ मीटिंग है। अमल दरामद कोई नहीं हो रहा। राना साहब, नहीं देखें, मैं अभी भी बहुत सारे हमारे पार्टी के लोग हैं जिनका ख्याल है कि जी ये हमने क्या किया, पेट्रोल महंगा कर दिया, ये क्यों कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तब भी उस वक्त भी लोग ऐसे थे मौजूद, लेकिन हमने हमेशा ये बात की कि आप अगर जो है जो पैसा आप कर्ज पे ले रहे हैं, अगर उस कर्जे को लेके आपने सब्सिडी देनी है तो वो जो सब्सिडी आप दे रहे हैं वो अवाम नहीं सूद समेत वापस करनी है। और ये लॉजिक अवाम को भी समझ आनी चाहिए, हमारे पास नहीं है। जहाँ तक बात है कि हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं दिए, तो ऑस्टेरिटी आज अनाउंस हो गई है। इस पे मजीद सूबे अमल जो है वो अपना अपना अब अपनी कैबिनेट में चीज़ें लेके जाएंगे और अनाउंस करेंगे। 2 months प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। देखिए, ये अभी 2 महीने के लिए है और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपके जो वुज़रा हैं वो कोई अरबपति खरबपति हैं। बहुत सारे वुज़रा मिडिल क्लास से भी बिलोंग करते हैं। ये इट इज़ अ बिग एक सिंबॉलिक मेजर है दिखाने के लिए कि हम भी अपना पेट काट रहे हैं इस मुश्किल वक्त के अंदर। और मैं आपको बताऊं, देखें, जब ये कीमतें रिवर्स होंगी और इंशाल्लाह जब ये चीज़ें सेटल डाउन होती है उतनी ही तेज़ी से फर्स्ट प्रायोरिटी, ये जो कह रहे हैं ना सबसे पहले हमने प्राइसेस पास ऑन कर ली, तो सबसे पहले हम प्राइसेस रिवर्स भी करेंगे। ये हमारी लास्ट टाइम जब आपको रिलीफ देना तो कहा गया जी सड़क बनानी है इसलिए अभी रिलीफ नहीं आवाम तक पास ऑन ये हमारी कमिटमेंट है कि जिस तरह ये प्राइसेस नीचे आएंगी आलमी मंडी में तो उसी तेजी के साथ उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। प्राइसेस कभी भी इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर्स इस वक्त जो दबाव होगा वो कभी भी प्राइसेस अपनी जगह पे नहीं आती। हमने तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर नहीं की ना, हम तो खुद विक्टिम है। हमें इस मुश्किल वक्त खाली पाकिस्तान पे नहीं, दुनिया भर के ऊपर है। दरख्वास्त की जाती है कि अवाम के ऊपर पे एकदम से बर्डन जो है वो ट्रांसलेट नहीं कर देना होगा। अगर हम इसको फौरी तौर पे ये ना करते तो आपकी सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस आ जानी थी, अगली खरीदारी आपकी पूरी नहीं होनी थी, वहां आपको प्रॉब्लम आने थे। और खुदा ना खास्ता अगर यहाँ तेल की शॉर्टेज आ जाती तो वो एक नई क्राइसिस वो जन्म दे देता जिसके लिए पूरे उसके इससे भी बुरे इम्पैक्ट आते। और अभी भी इस कॉन्फ्लिक्ट का एक्सटेंट और ड्यूरेशन जो है वो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। मेहताब साहब, मैं आपकी लास्ट कमेंट भी चाहूंगी आप दोनों का और आपकी स्टोरी से मुतालिक जो आपने बताया है अपनी गुज़िश्ता रोज की वो स्टोरी के तहत कि 8 रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने 8 दफा दरख्वास्त की सऊदी अरेबिया को कि जो $5 अरब उनका डिपॉजिट हमारे पास पड़ा है उसकी टर्म जो है वो 10 साल कर दी जाए और इसी तरह $1.2 अरब जो डेफर्ड पेमेंट्स की फैसिलिटी है उसको जो हम अवेल करते हैं उसको भी डबल कर दिया जाए। मेहताब साहब, जरा बताइएगा कि अगर तो ये नहीं होता तो फिर प्लान भी क्या, फिर हम राना साहब से भी सुनेंगे कि इनके पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा। देखिए, हुकूमत ने जो है वो सऊदी अरब के साथ ये रिक्वेस्ट की है जिसमें आपने बिल्कुल ठीक बताया कि $5 बिलियन के जो डिपॉजिट्स हमारे पास पड़े हुए हैं जी जी और एक साल के लिए रोल ओवर होते हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि 10 साल के लिए और उसकी प्राइसिंग जो है उसको भी रिव्यू किया जाए। दूसरा, ये जो ऑयल फैसिलिटी है डेफर्ड पेमेंट पे, ये $1.2 बिलियन की अभी फरवरी मार्च में खत्म हो रही है
तो इसके बाद हमने $5 बिलियन की हमने इनसे कहा है, और उसका जो फर्स्ट हमने इंस्टॉलमेंट वापस करनी है वो 3 साल के बाद हो। इसी तरह जो रेमिटेंसेज हैं उसकी सिक्योरिटाइजेशन की बात भी की है। स्कूप बॉन्ड में जब हम करें तो उसमें गारंटीज की भी हमने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की है। इस तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने की जो है वो बात की है। राइट। तो इस तरह से लाजुलाकर कोई 8 रिक्वेस्ट हैं जो हमने की हैं, लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान की विश लिस्ट है। इस पे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का क्या रिस्पांस है, ये हुकूमत जो है वो आपको बता सकती है कि क्या है। एक बात जो है वो मैं और करना चाहता हूँ, ये जो मेजर्स इन्होंने आज लिए हैं इससे सेविंग्स कितनी होगी, ये भी इनसे पूछे और बताएं। जरूर राना साहब, सेविंग्स कितनी होंगी? ये जो ऑब्वियसली ये तो तनख्वाहों की हद तक ही सेविंग्स होंगी ना। और बात ये है कि कोई, मैंने आपको जिस तरह कैलकुलेशन की है? नहीं, ये तो ऑब्वियसली जो मुझे नहीं पता, एक वुज़रा की 5 से 7 लाख रुपए तनख्वाह है तो वो सेव हो जाएगी, और आप मल्टीप्लाई कर दें जितने कैबिनेट के मेंबर्स हैं तो बिल्कुल। तो देखें, बात ये है कि आप इस मुश्किल वक्त में आप अवाम के साथ अपने आप को जो है इस एक तनख्वाह को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये तनख्वाह कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये बहुत सारे वज़ीरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उनका घर का बजट इससे चलता होगा। तो ये एक सिंबॉलिक चीज़ है जो गवर्नमेंट और बाकी उसके अलावा एट ए नेशनल लेवल हुकूमत एक मुकम्मल तौर पे स्ट्रैटेजी सूबों के साथ मिलके जो इंगेजमेंट हो चुकी है मुकम्मल, और जिसकी अनाउंसमेंट अब एक एक करके सूबा करेगा कि किस तरीके से जो है वो ऑस्टेरिटी करनी है और नेशनल लेवल पे आपने सेविंग करनी है। तो कलेक्टिवली इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट। राइट, आई एम इंस्ट्रक्टेड, आई एम टोल्ड दैट यू आल्सो हैव टू गो, बट लास्ट में वो जो सऊदी अरब को जो दरख्वास्त 8 दरख्वास्त, डेफिनेटली हम अगर इफ इट डजंट एग्री, सऊदी अरब अगर मना करता है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की तो वो अभी इस वक्त लपेट में है, वहां से अगर डिसएग्रीमेंट आता है तो फिर क्या वो तो लेट दैट हैपन। हम ऑब्वियसली अपनी इकोनॉमिक एक एंगेजमेंट सऊदीज़ के साथ कर रहे हैं जिसका जिक्र मेहताज साहब ने किया और दुरुस्त किया किसी हद तक। बिल्कुल हम मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहे हैं, इसके रोल ओवर के चेंज ऑफ मोड के ऊपर बात कर रहे हैं। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम एक उनके साथ स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपकी आउटराइट जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी चीज़ें। इसमें ऑब्वियसली अप डाउन 10-15-20% वेरिएशन आ सकती है, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सऊदीज़ हमारे साथ जिस तरह हमेशा खड़े रहें तो उसी तरह आगे भी खड़े रहेंगे और हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे। राइट, थैंक यू सो मच राना एहसान अफजल साहब और मेहताब हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम के लिए। विद दिस विल गो फॉर अ ब्रेक, स्टे विद अस।